Now students, open page 22. Now brief description of some methods used for food preservation. अब कुछ मेथड्स बताऊंगी आपको फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या है और वो कैसे कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं। नंबर 1 इज ड्राइंग। ड्राइंग में सबसे मेन चीज़ है रिड्यूस वाटर कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी जो है किसी भी फूड के अंदर से कम हो जाती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपकी मम्मी धूप में मैंगो सुखाती हैं या बनाना के चिप्स देखी हैं, एप्पल्स वगैरह को भी काट के सुखाया जाता है, कोकोनट को सुखाया जाता है, पपाया सुखाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी निकल जाता है, उसका वेट कम हो जाता है और ईजिली पोर्टेबल हो जाता है। फूड पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। आप लोगों ने देखा होगा आलू को भी बनाने से, चिप्स बनाने से पहले उसको धूप में सुखाया जाता है। तो इस तरीके से फूड प्रिजर्व हो जाता है। और भी आपकी दालें हैं, गेहूँ है, मक्की है, ये सब चीज़ें धूप में थोड़ी देर तक सुखाई जाती है। उसके बाद आप उनको स्टोर करके यूज़ करने लायक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड साल्ट। शुगर एंड साल्ट क्या करते हैं, दे रिड्यूस द वाटर कंटेंट। पानी के अंदर जो फूड होता है उसके अंदर से पानी को कम कर देते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता है। बेटा अगर फूड के अंदर वाटर होता है तो उसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से आपका फूड स्पॉइल हो जाता है। द फूड गेट, और इस तरीके से फूड प्रिजर्व होता है। आमतौर पर मीट और फिश, जो मीट और फिश होते हैं उसके ऊपर नमक को कवर करके रखा जाता है, जिससे कि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। ऐसे अचार में भी नमक डाला जाता है। जैम्स और जेलीज में शुगर डाली जाती है, जिससे कि वो खराब नहीं होते। नेक्स्ट है यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर को कहते हैं, जिससे कि आप सिरका भी यूज कहते हो। आमतौर पर पिकल वगैरह में यूज होता है। इसका क्या काम है, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आर आल्सो यूज इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड फ्रूट ड्रिंक्स। आपके जो मार्केट में पैकेट में फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल होती है, उसके अंदर ये सिट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड डाले जाते हैं, जो फ्लेवरिंग का काम भी करते हैं एंड दे वर्क एज अ प्रिजर्वेशन आल्सो। यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट, potassium metabisulfite, they are used to preserve jams, jellies, pickles, and their work is to inhibit the growth of microorganisms. Heat and cold treatment. हीट में क्या होता है कि जैसे पहले लेडीज़ क्या करती थी कि दूध को बार बार जैसे मॉर्निंग में बॉईल करते हैं, फिर आफ्टरनून में बॉईल करते हैं। इससे क्या होता है कि दूध बचा रहता था गर्मी के मौसम में, जब उनके पास फ्रिज नहीं होते थे। और ऐसे ही अब कोल्ड ट्रीटमेंट दूसरा तरीका है। आपकी मम्मी आजकल दूध वगैरह को फ्रिज के अंदर रख देती हैं लो टेम्परेचर पर। तो इससे क्या होता है कि लो टेम्परेचर से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और बॉइलिंग से या जैसे दूध को बॉईल करने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो इसलिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इज आल्सो यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड। पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है, इसको वी कॉल इट प्रेशराइज हीटिंग आल्सो फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे मिल्क को बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस के में इतने टेम्परेचर पर जब दूध आ जाता है उससे थोड़ा सा नीचे रखा जाता है टेम्परेचर, उस पर उसको बॉईल करके फिर एक ही बार में कूल कर दिया जाता है, सडनली उसको कूल कर दिया जाता है और इससे आप उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ दिन तक आपका दूध फिर चलता है। अब मार्केट में देखना, दूध के जो पैकेट आते हैं कंपनियों के, उसके ऊपर पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है, वो 5 या 6 डेज तक चलते रहते हैं। उनको अगर हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है फिर उनको। मीन्स उसके अंदर जो मिल्क होता है वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि काजू, बादाम या फिर कोई चने वगैरह मार्केट के अंदर जो आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो इस पैकेट के अंदर उसको पैक किया जाता है उसके अंदर से हवा निकाल ली जाती है। जब हम उसके अंदर से हवा निकाल लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे भी आपका फूड जो है ना स्पॉइल होने से बचता है, बिकॉज वो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज कैनिंग।
कैनिंग में आपने देखा होगा कैंस के अंदर कई बार कुछ ड्रिंक्स जो है ना कैंस के अंदर आते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स उनको बॉयल कर दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। और दिस इज़ आल्सो फॉलोड बाय बॉइलिंग, इसे बॉइलिंग में भी किया जा सकता है। मीन्स कैंस को बॉयल कर दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। फूड इज प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग और बॉटलिंग एट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइल्स वंस द कैन और बोतल हैज़ बीन ओपन। जैसे उसको खोल दिया जाता है उसको फिर नहीं रखना चाहिए, उसके बाद यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो फिर स्पॉइल हो सकता है। मीन्स कैनिंग में तो उसको बंद कर दिया, कैन में बंद हो चुका है, लेकिन जब वो खुलता है कैन तो आपको देन एंड देयर कंज्यूम कर लेना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कैन वगैरह में थोड़ी सी पफिंग आ जाती है, मीन्स उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, मीन्स साइड से वो स्वेलिंग आ जाती है, तो वो पफिंग का मतलब ये है कि उसके अंदर फूड जो है आपका स्पॉइल हो चुका है, तो वो फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। When the food is kept at below freezing temperature, most chemical changes takes place at such reduced rate that only minor changes noticeable। ये बोलते हैं कि इतने कम टेम्परेचर पर चेंजेस तो आते हैं लेकिन कुछ कम नज़र आते हैं आप लोगों को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड देन टू हीट, मीन्स कोल्ड ट्रीटमेंट में वो ज़्यादा रुकते हैं, हीट के मुकाबले कोल्ड ट्रीटमेंट में उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। सम आर किल्ड बाई फ्रीजिंग, जब हम फ्रीज करते हैं तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म भी हो जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेट रिवाइटलाइज्ड। अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं व्हेन द फूड इज थाउड। थाउड मीन्स लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऑल दीज वर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द फूड। नाउ बेटा गो थ्रू द keywords and exercise questions. If you find any difficulty, you can contact me.